इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉजिक फैमिलीज़। तो यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ लॉजिक फैमिलीज़ हैं, जैसे कि RTL है, DTL है ना, TTL है। फिर उसके बाद CMOS है, CMOS में भी NMOS PMOS है, शॉर्ट के TTL है। तो ये जो लॉजिक फैमिलीज़ हैं इनका कंपैरिजन हम जिस बेस पे करेंगे तो उनको बोलते हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर। ठीक है, तो परफॉर्मेंस पैरामीटर कैरेक्टरिस्टिक्स बात एक ही है। तो जो परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं वो कौन कौन से हैं? फैन आउट, फैन इन, स्पीड ऑफ ऑपरेशन, और स्पीड ऑफ ऑपरेशन को प्रोपगेशन डिले, एक बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। प्रोपगेशन डिले जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही जो स्पीड है वो स्लो होगी। ठीक है, फिर उसके बाद पावर डेसिपेशन, कितनी पावर वो कंज्यूम कर रहा है, और फिगर ऑफ मेरिट बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन बेसिकली प्रोपगेशन डिले एंड पावर डेसिपेशन का। और लास्ट वाली है नॉइस इम्यूनिटी। तो नॉइस इम्यूनिटी कितना वो जो हमारा लॉजिक गेट है जो एक्सटर्नल नॉइस है उससे इम्यून है। ठीक है, और भी इसमें ऐड कर सकते हैं जैसे कि टेम्परेचर रेंज। तो टेम्परेचर रेंज भी बेसिकली ये ग्रेड डिसाइड करता है कि वो डिफेंस ग्रेड का है ना, मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है या कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक, तो उसको मैं यहाँ पर बेसिकली ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो ये 5 पैरामीटर है। छठा पैरामीटर जो फिगर ऑफ मेरिट है बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, जैसा कि मैंने पहले आपको डिस्कस किया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं फैन आउट पे। तो हम इस लॉजिक गेट की बात कर रहे हैं, ये हमारा ड्राइवर है। ठीक है, तो ड्राइविंग गेट यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक समझाया हुआ है, इसको अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं फैन आउट क्या है। देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल जो भी हम डिवाइसेस हैं, अप्लाइंसेस हैं, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो बेसिकली अब ये ड्राइवर जो है ये ड्राइव कर रहा है इन गेट को। तो ड्राइव करने का मतलब है कि इनकी जो करंट रिक्वायरमेंट है, जो लोड की जो करंट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहा है ये वाला गेट। ठीक है, अब कितने मैक्सिमम हम लॉजिक गेट कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि जो हमारा ड्राइविंग गेट है वो रिलायबली उन सबको जो लोड है उनको ड्राइव कर सके। ठीक है, इसका जो ऑपरेशन है इसमें कोई भी एक तरह से इसका ऑपरेशन जो है डिग्रेड ना हो, है ना, इम्पेयर ना हो, जो उसका नॉर्मल ऑपरेशन है। तो मैक्सिमम जो हम लॉजिक गेट कनेक्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम फैन आउट। तो अब फैन आउट में कंडीशन है कि स्टैंडर्ड लोड। तो नॉर्मली क्या होता है, जो भी गेट, जो ड्राइवर गेट है, तो सेम टाइप के जो गेट हैं वो भी लोड पे होने चाहिए, और कितने लॉजिक गेट को वो रिलायबली ड्राइव कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ कंडीशन है। जो कंडीशन क्या है, जैसे कि जो लॉजिक गेट है वो ज़रूरी नहीं कि वो सारे केस में, यानी आउटपुट अगर हाई आए या आउटपुट लो आए तो उस केस में वो एक सा ही करंट जो प्रीवियस स्टेज है, यानी ये जो ड्राइविंग वाला है ये इससे एक से ही करंट ड्रा कर रहे हो, तो वो वेरी करता है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि अगर आउटपुट 1 है तो ज़्यादा करंट ड्रा कर रहा है, और अगर आउटपुट जो लोड गेट है उसका 0 है तो कम करंट ड्रा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब फैन आउट कैलकुलेट करेंगे तो हम वो वाली कंडीशन देखेंगे जिसमें ये मैक्सिमम करंट ड्रा कर रहा है। तो सारे जो लॉजिक गेट लगाए हुए हैं जिसमें हम फैन आउट जिसमें हम कंसिडर करते हैं उसमें मैक्सिमम करंट ये ड्रा कर रहे हैं, और उस केस में जो मैक्सिमम करंट ड्रा करने वाले केस में कितने हम मैक्सिमम लॉजिक गेट कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि ये जो हमारा ड्राइवर गेट है वो रिलायबली इन सबको ड्राइव कर सके, है ना, इन सबका जो लोड है बियर कर सके। ठीक, अब वो वाला केस है जो मैक्सिमम जो करंट ड्रा करेगा गेट। तो यहाँ पर ये केस दिया हुआ है, इसको बोलते हैं करंट, है ना, इसको बोलते हैं, ये तो करंट सोर्स बन गया, ये इसको बोलते हैं करंट सिंकिंग। यहाँ पर लोड गेट क्या कर रहा है, करंट को सिंक कर रहा है। करंट सिंक करने का मतलब है इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना, यानी इनपुट को ग्राउंड से कनेक्ट करना। तो इनपुट को जब ग्राउंड से कनेक्ट करेगा तब वो मैक्सिमम करंट ड्रा करेगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर इसको कंसिडर किया जाता है। अब जैसे फैन आउट किसी इस लॉजिक गेट का, सपोज करो ये नैंड गेट है और इसका 10 है फैन आउट, तो ये मैक्सिमम 10 गेट जो है यहाँ पर ड्राइव कर सकता है रिलायबली। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा गेट बढ़ाएंगे तो 10 से ज़्यादा, फैन आउट से अगर कम है तो कोई बात नहीं है, ये सबको ड्राइव कर लेगा। ठीक है, अगर
10 से ज़्यादा लॉजिक गेट लगाते हैं, इसके आउटपुट पे कनेक्ट करते हैं, तो फिर गारंटी नहीं है कि ये ऑपरेशन प्रॉपरली करे। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं प्रोपोगेशन डिले पे। अब प्रोपोगेशन डिले में मैंने यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, ये बेसिकली इन्वर्टर का है। तो इन्वर्टर में जब इनपुट लो होता है तो आउटपुट हाई होगा, है ना, जो लॉजिक गेट का है इन्वर्टर का। तो इनपुट अगर हमारा 0 है तो आउटपुट 1 होता है, इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 0 होता है। पर ये तो हो गया फंक्शनल जो है करेक्टनेस है ना। पर कितने टाइम बाद होता है वो डिसाइड होता है प्रोपोगेशन डिले से। अब प्रोपोगेशन डिले क्या है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। प्रोपोगेशन डिले बेसिकली जो भी हमारे लॉजिक गेट हैं ये बेसिकली ट्रांजिस्टर से बने हुए हैं। और ट्रांजिस्टर अगर आप देखो जैसे कि NPN या PNP, है ना, सेमीकंडक्टर में 2 लेयर जब भी आती हैं P और N, तो वहाँ पर जंक्शन फॉर्म होते हैं, और जहाँ जंक्शन फॉर्म होंगे वहाँ पर कैपेसिटेंस भी हैं। तो जैसे कि डायोड के केस में 2 कैपेसिटेंस है, एक रिवर्स बायस में काम करता है, एक फॉरवर्ड बायस में काम करता है, जहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर है वो एक तरह से इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है। ठीक, तो वहाँ पर क्या फॉर्म होते हैं, ये जो हमारे लॉजिक गेट हैं, तो इसमें एक से ज़्यादा ही ट्रांजिस्टर है ना। तो एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर होते हैं तो क्या होता है, तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और उसके अलावा भी जो PN जंक्शन वगैरह हैं, इनके अलावा भी जो वायर है, जब वायरिंग करते हैं, जैसे IC फॉर्म होती है, तो वायरिंग में भी हमारे कैपेसिटेंस फॉर्म होते हैं, तो उनको स्ट्रे कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक, तो उनकी वजह से क्या होता है, जब सिग्नल आएगा, जैसे कि हमारा यहाँ पर है, तो जब हम सिग्नल देंगे इसको, कोई इनपुट पे कोई सिग्नल आया, ठीक है, तो सबसे पहले वो जो कैपेसिटर बने हुए हैं इंटरनल, सबसे पहले वो चार्ज होंगे। ठीक है, जब वो फुली चार्ज हो जाएंगे तब वो सिग्नल को आगे पास करेंगे। ठीक, उसके बाद जो लॉजिक गेट है उस सिग्नल को प्रोसेस करेगा, उसको 0 बनाना है या 1 बनाना है वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद फिर आउटपुट आएगा। तो जो ये टाइम लग रहा है कैपेसिटर को चार्ज होने में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है इतने टाइम में। ठीक, फिर दूसरा केस, जब इनपुट को, इसके इनपुट से सिग्नल हटाएंगे, इनपुट से हम कोई सिग्नल नहीं दे रहे इनपुट पे, उसके बाद भी जो आउटपुट है वो इमीडिएटली, है ना, जैसे कि हमने इसको इनपुट को 0 किया तो आउटपुट भी 0 हो जाना चाहिए। यहाँ पर इन्वर्टर का केस है तो 1 है बेसिकली, है ना। तो इन्वर्टर को हमने यहाँ पर इनपुट जो है, अभी हमने सॉरी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया मैंने। मैं इसको ज़रा रफ कर देता हूँ और फिर उसको आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अभी केस ले लेते हैं हम फिलहाल। हाँ, तो अभी मैं इन्वर्टर नहीं ले रहा हूँ, है ना, इन्वर्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक बफर लिया है, बफर पे जब 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट भी 0 आएगा, जब 1 देंगे तो आउटपुट भी 1 आएगा, सिंपल सा है। ठीक है, तो ये इसका इनपुट है, इनपुट इसका 1 हुआ, तो ये इनपुट वाली ले लेते हैं और ये आउटपुट ले लेते हैं। तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट भी जब वो 1 होगा तो आउटपुट को भी इमीडिएटली तभी 1 हो जाना चाहिए। पर हो क्या रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर इसके अंदर इंटरनल कैपेसिटेंस है, तो जब मॉडलिंग करते हैं तो बाहर दिखा देते हैं कि यहाँ पर कैपेसिटर है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर कोई सिग्नल देंगे, इनपुट को हमने 1 किया, तो जब 1 करेंगे तो कैपेसिटर क्या होगा, पहले चार्ज होगा। ठीक है, तो इसकी मान लेते हैं C वैल्यू है और रेसिस्टेंस है कोई, है ना, वायर का भी रेसिस्टेंस होता है और अंदर जो सेमीकंडक्टर है उनका भी रेसिस्टेंस है, तो उसको मान लिया R है। ठीक है, तो ये RC टाइम कांस्टेंट, जो कैपेसिटर को चार्जिंग में टाइम लग रहा है वो उसको बोलेंगे RC टाइम कांस्टेंट, तो टाउ बोल सकते हैं, इस तरह का। तो कैपेसिटर पहले चार्ज होगा, उसके बाद जब वो चार्ज होगा तो फिर वो सिग्नल को आगे पास करेगा फुली चार्ज होने के बाद। तो अब हमारा यहाँ कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया और अब ये सिग्नल क्या करेगा, आगे पास करेगा। पास करने के बाद आउटपुट हमारा हो गया 1। ठीक है, उसके बाद हमने इनपुट को किया 0। तो आइडल केस में जो आउटपुट है वो भी हमारा 0 हो जाना चाहिए इसी टाइम पे, है ना, यहाँ पर ये टाइम है।
पर होता क्या है, अब ये कैपेसिटर जो चार्ज हुआ है अब ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ से सिग्नल हमने इसको जीरो कर दिया इनपुट को, पर अभी क्या हुआ, अब जो कैपेसिटर चार्ज है अब ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो इसको डिस्चार्ज होने में जो टाइम लगेगा, तो यहाँ पर भी एक RC है ये भी, ठीक है। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू हो सकता है वेरी करे कि इनपुट पे रेसिस्टेंस कुछ है और जब ये डिस्चार्ज हो रहा हो तब रेसिस्टेंस कुछ है, तो हम यहाँ पर दोनों को इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़े टाइम बाद ये आउटपुट जो है 0 से 1 होगा। तो ये जो टाइम है ना, ऐसे ये वाला टाइम है, तो ये जो टाइम है ये क्या है, ये है प्रोपगेशन डिले। अब जब हम प्रोपगेशन डिले किसी लॉजिक गेट के लिए लिख रहे हैं तो दोनों, तो जैसे कि आउटपुट है ना, ये हाई लो से हाई हुआ तो इसको नाम दे देंगे TPHL, लो टू हाई, TPLH, ठीक। तो TP का मतलब है प्रोपगेशन डिले, है ना, प्रोपगेशन टाइम व्हेन आउटपुट गोज फ्रॉम लो टू हाई। और फिर जब वे लो पे जा रहा है तो इसका नाम दे देंगे हम TPHL, ठीक है, हाई टू लो। जब किसी लॉजिक गेट का हम लिखेंगे कि प्रोपगेशन डिले क्या है, तो इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो इसको और इसको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो जो एवरेज है वो प्रोपगेशन डिले हो जाएगी। अब यहाँ पर एक इन्वर्टर का केस है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये 50% मानते हैं कि जब इनपुट हमारा 0 से 1 पे जा रहा हो, ट्रांजिशन कर रहा हो, है ना, इमीडिएटली नहीं होता, कभी भी जो हम वेव फॉर्म बनाते हैं जैसे कि क्लॉक वेव फॉर्म बना रहे हैं वो इस तरह बनाते हैं, पर इस तरह ये सिर्फ आइडल केस में है। रियल केस में कभी भी इस तरह की नहीं बनेगी वेव फॉर्म, हमेशा इस तरह की होती है, क्लॉक वाली वेव फॉर्म जो होगी इस तरह की होगी, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रांजिशन टाइम है। ट्रांजिशन टाइम क्यों है, ये ट्रांजिशन टाइम क्या है, ये बेसिकली कैपेसिटर यहाँ पर चार्ज हो रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कैपेसिटर चार्ज हो रहे हैं। जब फुली चार्ज हो जाते हैं उसके बाद वो सिग्नल हमारा अपना जो लेवल है उसका जो स्टेडी स्टेट है वो अचीव कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब उसमें एज्यूम किया है कि भाई अब इस पॉइंट को लें या इस पॉइंट को लें, तो फिर यहाँ पर किया कि भाई इसको सेंटर में ले लेते हैं, यानी जब 50% चार्ज हो गया वो, ठीक है, तो वहाँ से उसको हम एक तरह से मेज़र करना स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला पॉइंट हो गया इधर, जब इनपुट 0 से 1 होने में जो ट्रांजिशन फेस में है उसका 50% अचीव कर लिया हो। फिर यहाँ से ये टाइम हो गया, उसके बाद अब आउटपुट को देखेंगे कि आउटपुट जब हाई है और हाई से लो पे जा रहा हो, ठीक है, तो उसका जो 50% ट्रांजिशन है ना, हाई से लो जाने पे वो, तो इन दोनों को मार्क किया और यहाँ पर इसका नाम दे दिया TPHL, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो आउटपुट है हाई टू लो हो रहा है, तो ये हो गया TPHL। ऐसे ही यहाँ पर जब इनपुट हमारा 0 हुआ तो आउटपुट अब क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद आउटपुट हमारा हाई होना शुरू हो गया, ठीक, तो ये हो गया TPLH। तो इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, ये बन जाएगी हमारी टाइम बेसिकली प्रोपगेशन डिले, तो इसको PD से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, तो इसमें दोनों दे देगा कि TPLH दिया हुआ है और TPHL दिया हुआ है, तो एवरेज प्रोपगेशन डिले क्या होगी, ठीक है। तो एवरेज प्रोपगेशन डिले से ही हम इसको बताते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो एवरेज जो निकल के आएगा 6 नैनो सेकेंड, और नैनो सेकेंड ही इसकी बेसिकली यूनिट है, ठीक है। अच्छा, जो प्रोपगेशन डिले है ये अपोजिट है स्पीड के, तो जितनी ज़्यादा प्रोपगेशन डिले होगी उतनी कम स्पीड होगी, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ही कम प्रोपगेशन डिले होगा, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो बेसिकली अगर हम देखें हमारे मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप में जो एक फ्रिक्वेंसी दी हुई है कि ये 1.5 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, कुछ करता है, तो वो जो लिमिट करने का काम करती है, तो 1.5 गीगाहर्ट्ज़ अगर हम किसी मोबाइल फ़ोन का जो स्पीड बताते हैं या लैपटॉप की जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसकी स्पीड बताते हैं, तो उस पर हम 1.5 का दिया हुआ है तो 1.5 गीगाहर्ट्ज़ की ही क्लॉक लगाएंगे, तो ये क्लॉक इस तरह की स्क्वायर वेव निकालती है ना, और उससे क्या होता है, सारा सिस्टम जो है सिंक्रोनाइज होता है। अगर उससे ज़्यादा की लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि प्रोपगेशन डिले है ना, तो रीज़न क्या है, प्रोपगेशन डिले। तो प्रोपगेशन डिले अगर सपोज़ करो 1.5 गीगाहर्ट्ज़ का कोई हमने लगाया हुआ है और उस पर हम चाह रहे हैं कि 2 गीगाहर्ट्ज़ से उसको रिप्लेस कर दें, तो अब होगा क्या, जब हमारा सिग्नल जाएगा
है ना। तो सिग्नल को अचीव करना चाहिए स्टेडी स्टेट, पर होगा क्या, जब 2 गीगाहर्ट्ज़ का आएगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ये ट्रांजिशन में रहेगा, तो ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद लो हो जाएगा। तो यहाँ पर है कहीं हायर वैल्यू, है ना, जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो यहाँ पर है, तो उसको कभी अचीव नहीं करेगा, उसके बाद फिर यहाँ से ही ये डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरह का रहेगा, तो कभी भी आउटपुट आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये वाली प्रॉब्लम है प्रोपगेशन डिले से। तो वो क्या करता है, वो लिमिट करता है कि आप मैक्सिमम कितनी जो क्लॉक की जो फ्रिक्वेंसी है कितनी अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं पावर रिक्वायरमेंट पे। लॉजिक गेट में अब हम एक पावर सप्लाई भी देते हैं, जैसे कि वीसीसी हमने यहाँ पर पावर सप्लाई दी हुई है। तो जितने भी लॉजिक गेट हैं सब ट्रांजिस्टर से बने हुए हैं, तो ट्रांजिस्टर को हम वीसीसी, अगर सीमोस वाले हैं तो वहाँ पर वीडीडी होगा। ठीक है, और फिर जो उसका कलेक्टर जो टर्मिनल है वो क्या करता है, करंट ड्रा करता है। ठीक है, कलेक्टर पे करंट देखते हैं, तो उसमें भी 2 केस हैं। एक केस है कि अगर आउटपुट 1 दे रहा हो तो CCH, जब आउटपुट हाई हो तब कलेक्टर करंट हाई, है ना, तो जरूरी नहीं है हाई हो सकता है लो हो। ठीक है, फिर दूसरा केस है जब सारे आउटपुट होंगे 0, तो उस केस में क्या है, तो VCC तो फिक्स है दोनों केस में, पर जो करंट है वो वेरी करती है। तो वेरी किस पे करती है, कि जो आउटपुट की कंडीशन है। तो यहाँ पर सपोज करो कोई आईसी है और आईसी में मोस्टली 4 गेट होते हैं, तो 4 का हमने सब पे देख लिया कि 4 का जो आउटपुट है 1 मान के, है ना, और उसको हम मेज़र कर लेंगे ICCH को। उसके बाद फिर सबके आउटपुट लो कर देंगे, जो 4 की 4 आईसी हैं, यहाँ पर 3 दिखाई दे रही हैं, तो 4 की 4 आईसी हैं, सबका आउटपुट लो कर देंगे, और उसके बाद फिर ICCL मेज़र कर लेंगे, फिर इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो ICC यानी जो कलेक्टर करंट है उनका एवरेज आ गया। ठीक है, एवरेज आने पे जो पावर का जब हम फार्मूला है तो P इक्वल्स टू जो पावर डेसिपेशन है। ठीक है, तो प्रोपगेशन डिले को भी मैंने PD लिखा था। ओके, तो थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, है ना, तो इसको लिख देते हैं एवरेज पावर डेसिपेशन, तो P एवरेज ये ले देता हूँ। तो यहाँ पर जो करंट की रिक्वायरमेंट है तो करंट का ले लिया एवरेज, तो ICC एवरेज और मल्टीप्लाई बाई VCC। ठीक है, अगर ये सीमोस या मोसफेट होता तो उसमें यहाँ पर हो जाता IDDH IDDL। ठीक है, तो VDD इधर हो जाता IDDL सॉरी H, और इधर हो जाता IDDL, इन दोनों का एवरेज हो जाता। ठीक है, अब पर गेट अगर पूछ रहा है तो 4 गेट हैं और पावर एवरेज जो आई है निकल के उन चारों गेट के आई है। ठीक है, अब पर गेट कितना है तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो जितने नंबर ऑफ गेट हैं आईसी में, तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है बेसिकली, तो यहाँ पर गेट जो ड्रा कर रहा है वो एवरेज पावर है 2.4 मिलीवाट। अब जो रिजल्ट आया है ये कैसे आया है, जो ICCH है वो 0.085 मिली एम्पियर है और ICCL जो है 3 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो दोनों का एवरेज लिया, वो 1.93 मिली एम्पियर आया। उसके बाद उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दी, VCC की वैल्यू नॉर्मली हम 5 वोल्ट लेके चलते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, और क्योंकि एक IC में 4 गेट होते हैं तो डिवाइड बाई 4 कर दिया, तो ये हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर, जो पावर डेसिपेशन है, एवरेज पावर डेसिपेशन, वो निकाल लिया हमने। उसके बाद आते हैं नॉइस इम्यूनिटी पे। अब नॉइस इम्यूनिटी क्या है, देखो जब भी कोई लॉजिक गेट लगाएंगे तो लॉजिक गेट में, है ना, हमारे यहाँ पर सेमीकंडक्टर जो सर्किट है वो तो है ही है, साथ में इसमें वायरिंग भी है। अब वायरिंग में क्या होता है कि अगर कोई हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो कहीं जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कहीं स्ट्रॉन्ग हो, अगर वहाँ पर ये काम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर यहाँ पर एक तरह से जो नॉइस है एक्सटर्नल, जो वो बेसिकली क्या होती है, जैसे कि इंडक्टर में होता है ना, जब कोयल फॉर्म होती है तो कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज इंड्यूस होनी शुरू हो जाती है। तो सेम केस होता है लॉजिक जो हमारे डिजिटल सर्किट है इनके साथ भी। तो कभी भी इन्वायरमेंट में कोई नॉइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक नॉइस है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो वोल्टेज अब जब इंड्यूस होने का मतलब है कि जैसे सपोज करो ये कोई आउटपुट वोल्टेज है ना, किसी लॉजिक गेट की आउटपुट वोल्टेज रेंज है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पर 0.7 है,
ये 4.3 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है। तो 4.3 वोल्ट से और 5 वोल्ट तक इसको लॉजिक 1 कंसीडर कर रहे हैं, और 0 वोल्ट से 0.7 वोल्ट है इसको लॉजिक 0 कंसीडर कर रहे हैं, और बीच में अगर कोई सिग्नल आता है तो उसको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसमें उसको वो बेसिकली जो हमारा लॉजिक गेट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या ठीक है इस तरह का। तो डिसअलाउड रेंज लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम आउटपुट रेंज की बात कर रहे हैं, तो आउटपुट में लॉजिक 0 के लिए वो 0 वोल्ट से 0.7 तक निकाल सकता है, वो लॉजिक 0 होगा, और लॉजिक 1 के लिए 4.3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक निकाल सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो किसी लॉजिक गेट का आउटपुट है जो इस रेंज में आ रहा है। अब बीच में क्या है, वायर से जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ वायर कनेक्ट किए हुए हैं और उसके बाद फिर लॉजिक गेट लगाए हुए हैं हमने कुछ। अब इसी बीच में ये जो सिग्नल जो प्रोपगेट कर रहा है थ्रू वायर, अब ये एनकाउंटर होता है इसका नॉइस के साथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और यहाँ पर कोई वोल्टेज इंड्यूस होती है। अब दो केस होंगे, या तो वोल्टेज ये इंक्रीज हो जाएगी, अगर सपोज करो लॉजिक 0 आ रहा है, तो लॉजिक 0 में अगर कुछ वोल्टेज इन फेस हुई, जो नॉइस वोल्टेज है या जो वोल्टेज इंड्यूस हुई है ना, उसकी वजह से क्या हुआ, वो इन फेस है। इन फेस का मतलब क्या है, ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। दूसरा केस क्या है, दूसरा वो इसमें से और कम हो जाए, ठीक है। तो अगर ऐसी लॉजिक 1 है, तो सपोज करो 4.3 वोल्ट ले रहा है, तो 4.3 में अगर ऐड हो गया तो ठीक है और बढ़िया हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर लो हो गया तब दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये डिसअलाउड रेंज है ना। अब यहाँ पर क्या है, जो इनपुट है उस पार्टिकुलर इसका, ये जो लॉजिक गेट की बात कर रहा हूँ, इसका जो इनपुट है, ठीक है, अगर इनपुट इसी लेवल को ले रहा है जो इसका आउटपुट लेवल है, और सेम वे में ये इनपुट पे भी वही वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में ये नॉइस इम्यूनिटी जो है वीक रहेगी, सबसे ज़्यादा वीक रहेगी नॉइस इम्यूनिटी, ठीक है। तो अब जैसे कि लॉजिक 1 के लिए 4.3 वोल्ट था, 4.3 वोल्ट्स में अगर कुछ इंड्यूस वोल्टेज होके ज़्यादा हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्सेप्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम हो गई, तब अगर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इनपुट है लॉजिक गेट का, उसको यहाँ पर इसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि उसने क्या बना रखा है कि वो लो लेवल यानी 4 वोल्ट तक भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो वाला जो लॉजिक गेट है, ये आउटपुट निकाल रहा है 4.3 वोल्ट का, और बीच में नॉइस आई, नॉइस की वजह से क्या हो गया, वो 0.3 जो है ना, वो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो अब 4 वोल्ट बचा। अब 4 वोल्ट इसके इनपुट पे आया और वो लॉजिक 1 बन के आया वैसे तो। अब ये गेट अगर एक्सेप्ट ना करे तो उसके बाद तो फिर वो पूरा सिग्नल हमारा बेकार हो गया, सर्किट काम नहीं करेगा प्रॉपर्ली। तो अब क्या है, यहाँ पर जो हमारा लॉजिक गेट है, ठीक है, वो 4 वोल्ट तक इनपुट एक्सेप्ट करता है एज ए लॉजिक 1। तो 4 वोल्ट से 5 वोल्ट तक किसकी रेंज है। तो ये अब नॉइस मार्जिन जो है, इसको नॉइस मार्जिन बोलते हैं, जो इन दोनों का डिफरेंस है। सॉरी, थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इस वजह से। अब आते हैं हाई, इसमें एक हाई स्टेट नॉइस मार्जिन है, इसको VNH बोलते हैं। तो VNH जो है, जो हाई वोल्टेज है, ठीक है, वो है VOH। तो VOH से VIH को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 4.3 से 4 को माइनस कर देंगे और ये बन गया हमारा 0.3। ऐसे ही इसके केस में कि यहाँ 0.7 है और ये 1 वोल्ट तक एक्सेप्ट कर रहा है। तो 0.7 में अगर कोई नॉइस, यहाँ पर इसने 0.7 निकाला लॉजिक 0 के लिए, और कोई नॉइस आई, अगर आउट ऑफ फेस है तो कम हो जाएगी, तो कम में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ज़्यादा हो जाती है, ऐड हो जाती है, सपोज करो 1 वोल्ट हो जाती है, ये 1 वोल्ट मान लेते हैं, है ना, तो 1 वोल्ट हो जाती है, तो अगर ये लॉजिक गेट उसको एक्सेप्ट ना करे लॉजिक 0 के लिए 1 वोल्ट, तो तब भी प्रॉब्लम है ना। तो अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इसकी नॉइस इम्यूनिटी कितने मार्जिन से। तो यहाँ पर 1 वोल्ट है, इधर 0.7, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये याद रखना, जो भी ज़्यादा वैल्यू है उसमें से इस ग्राफ को याद रखना, मतलब ये जो सामने पिक्चर है इसको याद रखना, ठीक है। तो इसको जो बनाओगे VOH और VOL, ये आउटपुट के लिए बना रहे हैं, ये लो लेवल के लिए, ये हाई लेवल के लिए, जो आउटपुट है ये हाई लेवल है। और जब इसका बनाओगे तो इसको इसके मिड में रखना है दोनों को, और फिर उसके बाद यहाँ पर लेवल सेट कर दोगे VIL और VIH, ठीक है।
तो फार्मूला याद करने में आसानी हो जाएगी अगर इसको, इस पिक्चर को याद रखोगे तो। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हो अगर जो ये लॉजिक गेट है ये तो अभी पॉजिटिव में आ रहा है, तो जब तक पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने रखा ही ऐसा है कि ज़्यादा वैल्यू से कम को माइनस करना है। दूसरा केस ये भी तो हो सकता था कि जो इनपुट है वो कम एक्सेप्ट करे, यहाँ तक आए, तब उस केस में जो नॉइस मार्जिन आएगा वो आएगा नेगेटिव, हाई लेवल का। और जब नेगेटिव है तो इसका मतलब है वो नॉइस इम्यूनिटी उसकी बहुत वीक है, और इवन वीक ही नहीं है, उसमें और भी ज़्यादा वो नॉइस को ऐड कर रहा है ना, इस तरह का। तो नॉइस इम्यून वो बिल्कुल भी नॉइस इम्यून नहीं है। अगर जीरो होगा तो नॉइस इम्यून नहीं है, और अगर नेगेटिव है तो साथ में वो नॉइस भी ऐड कर रहा है। ऐसे यहाँ पर भी है, अगर नेगेटिव आता है, अगर सपोज करो ये यहाँ पर लेवल आ जाता है, ये लेवल यहाँ होता है ना, तो ये भी नेगेटिव आता, और नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसमें नॉइस ऐड कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इस पर छोटा सा। यहाँ पर कुछ पैरामीटर हैं, VOH, VOL, VIH और VIL। ठीक है, तो मिनिमम VOH की मिनिमम वैल्यू, और इसको ये जो यहाँ पर पैरामीटर दिए हैं इसको रिलेट करना जो पीछे वाला जो डायग्राम है। ठीक है, तो जब उससे रिलेट करोगे तो उसमें उसको फिट कर दोगे सारी वैल्यू को, और फिर आपको क्लियरली जो इसमें हाई आउटपुट ड्राइविंग एट इनपुट, तो यहाँ पर टोलरेट पूछा है कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है नॉइस स्पाइक का, दैट कैन बी टोलरेटेड व्हेन हाई आउटपुट इज ड्राइविंग एन इनपुट। तो ये हाई नॉइस मार्जिन निकाल लिया, VOH माइनस VIH। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू दी है उसको उस डायग्राम में फिट करो, और डायग्राम में फिट करने के बाद वो सीधे सीधे बस फार्मूले हैं, और उसके बाद वो सोल्व हो जाएगा। तो हाई के लिए 0.4 वोल्ट, अगर कोई नॉइस स्पाइक की वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है वो बेसिकली 0.4 वोल्ट है ना, और वो अगर उसमें ऐड हो रही है तो उसको क्या कर रहा है, वो बियर कर रहा है, और जो आउटपुट है वो करेक्ट दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड पावर प्रोडक्ट, या इसको फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है प्रोपगेशन डिले और गेट पावर। एक पार्टिकुलर गेट के लिए निकाल रहे हैं, फिगर ऑफ मेरिट जो गेट के लिए निकालते हैं, तो उसकी प्रोपगेशन डिले और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे पावर डिसिपेशन से। ठीक है, और इसकी यूनिट पूछ लेता है, पिको जूल होती है, और कभी कभार उस पर न्यूमेरिकल बन जाते हैं, तो प्रोपगेशन डिले दी होगी और पावर डिसिपेशन दिया होगा, या तो IC का दिया होगा, पर गेट का पूछेगा तो उसमें से 4 से डिवाइड कर देना। ठीक है, इस तरह का, और जो उसकी यूनिट बनेगी वो बनेगी पिको जूल। ठीक, चलिए जी। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रेड ऑफ दिया हुआ है, जैसे पावर डेसिपेशन इज रिड्यूस द स्पीड ऑफ द ऑपरेशन गेट रिड्यूस। अब ये भी एक ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ क्या है कि अगर पावर आप इंक्रीज करते हो, है ना, अगर जो पावर डेसिपेशन है, अगर किसी लॉजिक फैमिली का पावर डेसिपेशन ज़्यादा है तो उसकी स्पीड अच्छी होगी। इसके मतलब ये है कि जो उसके कैपेसिटर हैं वो जल्दी चार्ज हो जाएंगे, और जल्दी चार्ज होंगे तो जल्दी आउटपुट को, वो सिग्नल को आगे प्रोपोगेट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो हाई पावर कंज्यूम कर रहा है, इस तरह का। अच्छा, तो कुछ ट्रेड ऑफ है, जैसे कि एरिया जैसे कि कैरी लुक अहेड एडर को देखें और साथ में पैरेलल एडर को देखें। पैरेलल एडर सिंपल है पर टाइम बहुत ज़्यादा लेता है ना। कैरी लुक अहेड एडर कॉम्प्लेक्स है, नंबर ऑफ गेट ज़्यादा है पर कम टाइम लेता है। तो नंबर ऑफ गेट ज़्यादा हो जाएंगे अगर सेम गेट जो पैरेलल एडर में है और सेम गेट कैरी लुक अहेड एडर में है, तो कैरी लुक अहेड एडर में नंबर ऑफ गेट ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा लेगा। ठीक है, एरिया ज़्यादा लेगा और पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, पर उसकी स्पीड अच्छी है अगर कंपेयर करें पैरेलल से, तो पैरेलल एडर से। ठीक है, तो इस तरह का एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फैन इन। फैन इन में क्या है, अब ये जो है हमारा, है ना, ये है हमारा लोड गेट बेसिकली। तो लोड गेट का हम चेक कर रहे हैं फैन इन। तो फैन इन में ये कितना मैक्सिमम करंट इनपुट पे, है ना, यहाँ पर ले सकता है। अच्छा, अब ये तो है कि इनपुट पे हम इसको देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितना करंट ले सकता है। ठीक है, अब इसको इस सर्किट से समझो। यहाँ पर ड्राइविंग गेट है, ठीक है, तो अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इसकी। तो ऐसा ही नहीं है कि ये हमेशा इनपुट पे करंट लेगा ही लेगा। ठीक है, अगर सपोज करो ड्राइविंग गेट
किसी वजह से जो आउटपुट है उसको, आउटपुट इसका जीरो आ रहा है ना, सपोज करो यहाँ पर इसका आउटपुट जीरो बना, तो जीरो बनने का मतलब है उसने उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो ग्राउंड से जब कनेक्ट करेगा और यहाँ पर ये वाला जो लोड गेट है, तो हम लोड गेट की बात कर रहे हैं, जो फैन इन निकाल रहे हैं वो लोड गेट का निकाल रहे हैं। तो अब क्या करेगा, जब इसने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो अब इससे यानी जो लोड गेट है इस पे ही लोड हो गया ड्राइविंग गेट, ठीक है। अब इससे क्या कर रहा है, करंट ड्रा कर रहा है। तो करंट ड्रा कर रहा है, तो अब कितने यहाँ पर इनपुट पे, इस लोड गेट के इनपुट पे कितने हम लॉजिक गेट लगा सकते हैं कि जो लोड गेट है हमारा उसकी जो एक तरह से जो कैपेबिलिटी, जो उसकी एक नॉर्मल ऑपरेशन है वो डेटोरिएट ना हो, है ना, रिलायबली वो वर्क करे। तो इसका नॉर्मल ऑपरेशन डेटोरिएट ना हो, रिलायबली वर्क करे, तो कितने हम यहाँ पर गेट लगा सकते हैं। तो कंडीशन वही लेकर चलते हैं कि ये मैक्सिमम करंट ड्रा कर रहे हैं। तो सपोज़ करो यहाँ पर है आई, इसको नाम देता हूँ IIL, ठीक है। और यहाँ पर IIL1, यहाँ पर IIL2, यहाँ पर IIL3, ठीक है। तो इन सब का एवरेज ले लेंगे और एवरेज लेके इसको IIL जो मेन है यहाँ पर, इससे इसको डिवाइड कर देंगे IIL एवरेज। तो यहाँ पर हमारा निकल आएगा इसका फैन इन, ठीक है। तो अब दो केस हैं, जरूरी नहीं कि यही केस बनेगा, ठीक है। पर जब फैन इन निकालते हैं तो वो निकालते हैं वर्स्ट केस के लिए, वर्स्ट केस के लिए मैक्सिमम करंट जब ये ड्रा कर रहा हो, किससे, लोड गेट से। तो लोड गेट का फैन इन निकाल रहे हैं यहाँ पर हम, है ना, ठीक है जी। इसके बाद आता है, बस इसके बाद यहाँ पर ख़त्म है, ठीक है। तो ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।